पांडव 5 हैं, पांचों के पांचों जीवित हैं। पांडवों को विजयश्री मिल गई है। ठाकुर जी अब द्वारिका जाने की तैयारी करते हैं। उससे पहले कहा, मैं कौरवों की माता से मिलकर आता हूं। कौन थी कौरवों की माता? ए महाराज, कुछ तो बोला करो, आज तो बोल जाओ, कम से कम 2-4 मिनट ही बची है। गांधारी, ऐसी पतिव्रता स्त्री कि बोला हमारे पति नहीं देख सकते तो बोला हम भी पट्टी बांध लेते हैं। अच्छा, पत्नी का फर्ज क्या होता है? क्या होता है माताओं? कि पति की सेवा करें। पति चल नहीं सकता तो उसका सहारा बनकर उसको चलाएं। वो देख नहीं सकता तो अपनी आंखों से देखकर उसको बताएं। वो सुन नहीं सकता तो लिखकर बताएं। पति की सेवा करें। लेकिन वो ऐसी पत्नी बेचारी की बोला पति नहीं देखे तो हम भी नहीं देखे। जाते जाते कन्हैया ने कहा, मैं माँ गांधारी से मिलकर आता हूँ। कन्हैया मिलने गए और गांधारी ने कहा, कन्हैया तू चाहता तो महाभारत होने से रोक सकता था, लेकिन तूने चाहा नहीं। पांडव 5 थे, पांचों के पांचों जीवित हैं और मेरे पुत्र 100 थे, 100 के 100 मारे गए। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस प्रकार से मेरा वंश नष्ट हुआ है इसी प्रकार से तेरा वंश भी नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक है मैया। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं नहीं चाहते थे कि मेरा वंश आगे बढ़े, क्योंकि भगवान के वंश में सभी घमंडी थे। अपने आप को सबको घमंड होने लग गया था। भगवान खुद नहीं चाहते कि ऐसा वंश आगे बढ़े। कहा, मैया आपने बड़ा अच्छा कर दिया। कन्हैया द्वारिका चले जाते हैं और अब द्वारिका में रहने लगते हैं। द्वारिका में एक दिन कुछ संत आए और संत आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। अब भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि सब हैं। कुछ बच्चे आए भगवान के पुत्र। एक लड़के को स्त्री का भेष बनवाया, गर्भवती स्त्री का पेट पर कपड़ा लपेट कर लाए। कहा, देखो ये हमारी भाभी जी हैं, ये बोलती नहीं है, और ये बताओ कि इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। संतों ने सोचा भगवान का ही वंश है, क्या कहें। कहा, तुम जाइए, तुम बालक हो अभी, हम कोई जरूरी चर्चा कर रहे हैं, तुम जाइए यहाँ से। भगवान ने सोचा ऐसे तो बात बनेगी नहीं। योग माया को आदेश देते हैं, संतों के मस्तक में प्रवेश कर जाती है योग माया। अब बच्चे इधर व्यंग्य कर रहे हैं, अरे इन संतों को कुछ नहीं आता, ये तो ढोंगी संत है, ऐसे फिरते रहते हैं, इनको कुछ आना जाना नहीं है। संतों को क्रोध आ जाता है और संत कहते हैं कि इसकी गर्भ में ना लड़का है ना लड़की है, लोहे का मुसल निकलेगा। बच्चे घबरा जाते हैं, वृक्ष की आड़ में जाकर वस्त्र हटाते हैं, देखते हैं ना कुछ बांधा था, फिर भी लोहे का मुसल निकलता है। दौड़े दौड़े उग्रसेन जी के पास जाते हैं और कहा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। उग्रसेन जी ने कहा, मैंने मना किया था ना, संतों का अनादर मत करना, कन्हैया को मत बताना, वो कभी भी संतों का अनादर नहीं होने देता है। एक नदी के किनारे जाते हैं, उस मुसल को, लोहे के मुसल को पत्थर पे घिसते हैं और जैसे जैसे घिसकर लोहे के कण जाते हैं, एरका नामक घास बन जाती है। कील मात्र बचता है, जल में फेंक दिया जाता है, उसको मछली निगल जाती है और उस मछली को एक बहेलिया पकड़ लेता है और मछली को वो काटता है, वो कील निकलती है, वो कील निकालकर अपने तीर की नोक पर लगा लेता है। इधर भगवान अपने धाम जाने की तैयारी में हैं, सबसे मिल रहे हैं। माता यशोदा से, नंद बाबा से, देव की मैया से। देव की मैया कहती, लाला तू छोड़कर जा रहा है, आज तक तो मैं तेरे सहारे थी, लेकिन तू अब जा रहा है तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तेरे से पहले जितने भी मेरे बच्चे गए उनको तू वापिस ला कर।
कन्हैया कृपा करते हैं, वो बच्चे वापस लाकर देते हैं। अब अपने धाम जाने की तैयारी करते हैं और एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी लेटे हुए हैं। वृक्ष पूर्ण रूप से ठाकुर जी पे झुका हुआ है, क्योंकि अब जाने का समय है। पूर्ण रूप से झुका हुआ है। शिकारी उसी रास्ते से गुजर रहा था। ठाकुर जी के पांव की मणि चमक रही है और हिरण समझकर वो शिकारी तीर चला देता है। तीर जाकर ठाकुर जी के पांव में लगता है। देखिए, किसी तीर में ताकत नहीं है भगवान को मार दे, लेकिन ये सब भगवान की लीला है। ठाकुर जी उठकर बैठते हैं। वो शिकारी दौड़कर आता, भगवान आप, मेरी वजह से आप हमें छोड़कर जाएंगे। भगवान चरणों गिर जाता है, भगवान मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, अरे मैंने किया माफ। अरे भगवान, मैंने आप पर तीर चला दिया। भगवान ने कहा, तूने तीर चलाया नहीं है, मैंने चलवाया है। मैंने चलवाया है, पिछले जन्म में मैंने चलाया था, अब तूने चला दिया, हिसाब बराबर हो गया। कौन था वो? बाली। भगवान कभी भी किसी का ऋण लेकर नहीं जाते हैं। ध्यान रखना, आप अगर 1 रुपए का दान करते हैं तो भगवान पता नहीं कितना कितना गुना कर कर वापिस देते हैं। वो कभी भी किसी का ऋण लेकर नहीं जाते। अब भगवान का जाने का समय आ जाता है और इधर महाराज वो जितने भी यदुवंशी सभी मदिरा पान कर लेते हैं और बात ही बात में उनकी बात बिगड़ जाती है और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि आपस में झगड़ने लग जाते हैं। वो एर का नामक घास तलवार का रूप धारण कर लेती है, एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। बलराम जी बीच में आते हैं, देखते हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, मानेंगे नहीं। बलराम जी शेष अवतार लेकर अपने धाम चले जाते हैं। ठाकुर जी अपने धाम जाने की तैयारी करते हैं। देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं पुष्प लेकर कि कब कन्हैया आए, कब हम उनके धाम लेकर जाएं। और अब सब देवता पुष्प वर्षा करते हैं, भगवान अपने धाम चले जाते हैं।